हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का सेशन में बात करने वाले हैं डेसिमल यानी दशमलव। क्या बात करने वाले हैं? दशमलव। ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीका से जान लेना चाहिए। जैसे उसमें क्या टॉपिक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा क्वेश्चन अच्छे लेवल की प्रैक्टिस आपकी है तो इन टॉपिक को पकड़ होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, और क्या होता है, डेसिमल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, फ्रैक्शन होता है, टेबल। अब कितने लोग तो मजाक मजाक में ये बोलेंगे कि टेबल का क्या जरूरत है, ये गिनती पहाड़ा जोड़ घटाव का क्या जरूरत है। इसी का तो जरूरत है। आप छोटे छोटे चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, अब बड़ा चीज बनता नहीं है। बड़ा चीज नहीं बनने का मेन रीजन है कि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है। 10 का स्क्वायर आप 100 जानते हो, जैसे पूछा जाए कि 27 के क्या हो गया तो वहां गड़बड़ हो जाता है। तो क्या है ये चीजें, 27 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, आ जाएगा लेकिन कितना टाइम में आएगा ये मैटर करता है। एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के आपको किसी भी छोटे छोटे कैलकुलेशन को आधा घंटा टाइम नहीं लगे ना, तो उस चीज के लिए पहले से प्रैक्टिस रहना चाहिए। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, डिवीजन भी, डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, टेबल। एटलीस्ट टेबल आपको 30 से 40 तक टेबल आपको जुबान पे होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स का बेस या फाउंडेशन अच्छा करना है तो इन चीजों को आपको करना ही होगा। इन चीजों को छोड़ करके आप बड़े चीजों के तरफ चले जाइएगा, लेकिन फिर जाके वहां आपको क्या होगा, डाउट होगा, या सही है गलत है, सही है गलत है। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि इन चीजों पे 2 से 3 दिन लगा करके पूरा अच्छे से प्रैक्टिस। और एक इसमें आता है बोडमास रूल। क्या होता है बोडमास रूल? ये तो इतना मतलब खतरनाक है कैलकुलेशन के लिए कि ये सारी चीजें आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इसी में का एक टॉपिक है, क्या चीज है, डेसिमल। इसको हम देखेंगे, बहुत ही शानदार है, कंसेप्ट सीखेंगे। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि हम डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, फ्रैक्शन में बाद में डेसिमल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मान लीजिए अगर 2.10 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यही कहेंगे ना। क्लियर है चीजें। अब दूसरी छोटी एक बात आती है कि आप देखो जरा, अगर इस चीज को अगर हम बोल दे कि 0.25 तो इसका आंसर क्या होगा, और हम बोल दे 0.250, इसका आंसर कितना होगा। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये छोटे छोटे बात है, इसका क्या जरूरी है। यही तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप इसको छोटा चीज समझ रहे हो। छोटा चीज कभी खतरनाक होता है। ठीक है, ये 6 नहीं है, 0 है। तो आप कहेंगे कि यहां इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई कितना, 100। ठीक है, इसको बाद में कटा लीजिएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। कितने लोगों का आंसर ये वाला है, कितने लोगों का आंसर ये है? हाथ खड़ा करिएगा, हाथ खड़ा करना है। कितने लोगों का आंसर ये है, 0.250 इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई इतना? किसी का नहीं है? हाँ है, कुछ लोगों का है। देखिएगा जरा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपका गलत है। आप इसको क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद देखते हैं कि कौन डिजिट है। ये 25 डिजिट है, इस पे कितना भी 0 दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स ये डिजिट के बाद 0 को काउंटिंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 0 को काउंटिंग नहीं करेंगे। मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई कितना, 100। मीन्स ये वाला और ये वाला क्या है, एक ही बात है। क्या है, अगर आपको एक और छोटा सा बात बोलता हूं कि अगर मान लीजिए 1.000 लिखे तो ये 0 का कोई वैल्यू है क्या? इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपसे बोल दे कि 0.10000, इसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। आप कहेंगे कि जी बिल्कुल ये और ये वाला क्या है, मीन्स पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं है। पॉइंट के बाद क्या है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, इसमें कैसे मुड़ेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है ये एक बार देख लीजिए।
आपको क्या करना है कि सबसे पहला रूल, अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट को भूल जाना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख देना है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 0.5 इंटू 0.6 इक्वल टू कितना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो पॉइंट को भूल जाइए, आप जो वैल्यू है ये लिख दीजिए, लिख दिए। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो 1 0, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो 1 0, तो फिर यहां पे हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आप कहेंगे कि यहां से हम कटाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 बाई कितना 10, राइट। अब इसको कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिएगा जरा, इसको कटा ही लीजिए, 0 पॉइंट, इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, क्लियर अच्छे से। अब देखिएगा जरा, हमने क्या किया, अगर 0.25 है इंटू 0.5 है, तो आप इसको जरा समझिएगा, आप इसको जरा समझिएगा, इसको सॉल्व करना है। कैसे, कितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे आप। हमने क्या कहा कि जो भी पॉइंट है ना, यहां पे एक बात समझिएगा, ये 0.25 है और 0.50 है, तो हम इस जीरो को तो हम जोड़ने नहीं जा रहे हैं, इस जीरो को तो छोड़ देंगे ना, इस जीरो का काउंटिंग नहीं है। मींस पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो जो भी ये 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, पॉइंट का 2 डिजिट के बाद मतलब 100, एक पे 00, ठीक है। ये वाला 0 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे का 0 कहां चले जाएगा, ऊपर जाएगा। हम एक बार लिखेंगे विस्तार में, उसके बाद यहां समझिए 0.25 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि 25 डिवाइडेड बाई कितना 100। जो ये वाला 100 है ना, वो कहां आ जाएगा, इसका बटे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका बटे में आ जाएगा, और इसका वाला 0 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। लेकिन जैसे इसको सॉल्व करना है 0.05, तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 डिवाइडेड बाई कितना 100, तो ये वाला 100 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये वाला 0, ये वाला नीचे का 0 ऊपर, ऊपर का नीचे 0, तो हम अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके काट कूट देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रल वैल्यू लिखिए 25 इंटू यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, नीचे का भी इंटीग्रल वैल्यू लिखिए 5 इंटू कितना 6। अब देखिएगा जरा, अब कितना, ऊपर का 0 नीचे, नीचे का 0 ऊपर, तो यहाँ पे 1 0 2 0 कहाँ 3 0, ये 3 0 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, सही है कि नहीं। नीचे में कितना 0 है, 1 0 2 0, यहाँ पे 3 0, ऊपर में क्या चले जाएगा 3 0, यहाँ से ये वाला कैंसिल, यहाँ से ये वाला कैंसिल। आप कहेंगे कि ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिएगा आपका आंसर कितना आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 6। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका कितना 4, 6 चौका 24, 6 एकम, राइट, समथिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। तरीका रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी वैल्यू पॉइंट में दिया हुआ है उसको डिजिट, जो वैल्यू डिजिट है पॉइंट हटा करके लिखिए, ऊपर का 0 नीचे, नीचे का 0 ऊपर करके कैलकुलेशन करना है। ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना। एक चीज और समझिएगा जरा, हम यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा जरा। अगर आपसे कहा जाए कि 0.2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 0.2 का होल स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे कि इसका वैल्यू हम डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 0.04। कैसे, 0.2 का होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि आप लिखते हैं 0.2 इंटू 0.2, राइट। हमने क्या कहा, देखिए इस चीज को कैसे लाना है ये समझिएगा जरा। अगर ये मत समझिए कि 0.2 का तो जानते हैं, 0 और थोड़ा बड़ा वाला, ये छोटे छोटे चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जरा, ये कैसे 0.04 आ गया। आप कहेंगे कि पॉइंट के बाद कितना है, एक डिजिट, पॉइंट के बाद इतना कितना है, एक डिजिट, तो आप कहेंगे कि इंटीग्रल वैल्यू लिख लीजिए, और 1 0 और 1 0, 100 हो गया ना 2 0 से। अब इसको कटाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ये 50 बार में कितना, 50 बार में हो गया ना। अच्छा ऐसा करते हैं, ये क्या है, 2 दूना 4, तो 4 25 कितना होता है, 100 हो जाता है। मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई कितना 25, राइट। अब इसको पॉइंट में आप लेके जा सकते हैं,
कोई बात नहीं है, लेकिन हमको कंसेप्ट समझना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको आ जाएगा ना 0.04 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जरा, मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर पूछा जाए 0.02 का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे। अगर दूसरा कंसेप्ट पूछा जाए 0.002 का, इसका क्या आंसर आएगा आप लोगों को बताना है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये वाला देखिए 0.2 का क्यू क्या पूछना है, 0.2 का क्यू। यहां पे भी देखिएगा 0.02 का क्यू, यहां पे देखिएगा जरा 0.002 का क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो अब देखिएगा जरा, इतना बड़ा कैलकुलेशन है कि अगर आप करने जाते हैं इसका स्क्वायर 0.002 का अगर 2 टाइम्स लिखने जाते हैं तो आपको काफी सारा टाइम लगेगा, हो सकता है कि आप इधर उधर भी कर दो। लेकिन एक ट्रिक है, एक टेक्निक है जहां से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हैं। यहां पे समझिएगा, हमने देखा है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट आ रहा है, आप कहेंगे कि 2 डिजिट आ रहा है। जब यहां पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहां पॉइंट के बाद कितना डिजिट आ रहा है, 4 डिजिट। तो उस 4 डिजिट में एक डिजिट क्या है, 4 है। इसका मतलब 2 दूना 2 का स्क्वायर कितना, 4 और उसका साथ में 0। तो ये 2 डिजिट कब, जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहां डबल डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद। उसी तरह से जब 1 का डबल आ रहा है तो 2 का क्या होगा, 4 होगा। मीन्स क्या समझ रहे हैं, 0 0 0, समझ पा रहे हैं। जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, इसका स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट। जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसको जब ऐसे करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट, समझ पा रहे हैं। तो उसी तरह से इसका क्या होगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। देखिए कितना शानदार है, समझ पा रहे हैं ना। ये तो स्क्वायरिंग का हो गया। अब क्यूब का कंसेप्ट समझिए कि कैसे डायरेक्ट इसका आंसर आप बता पाएंगे। आप देखिएगा जरा, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, 0.3 का 0.2 का क्यूब का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आप कहेंगे कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। अब देखिएगा जरा, इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद यहां भी एक 0 यहां है, 1 0 यहां है, 1 0 यहां है। मीन्स आप कहेंगे कि 2 2 2 डिवाइडेड बाई कितना, 1000। यही ना कहेंगे, यही ना कहेंगे जी। इस लिखने का मतलब है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऊपर में कितना है 8, नीचे में 1000। अगर इसको हल किया जाए तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कुछ तो कहेंगे ना, यही आएगा, ठीक है, सही है, ठीक है। आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि 0.008, आप देख रहे हैं कि 0.2 का क्यू, 0.2 का क्यू कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, 3 डिजिट आ रहा है। कितना आ रहा है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट। तो इसी तरह से अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा, 6 डिजिट मल्टीप्लाई होके 2 तिहाई 6, माने पॉइंट के बाद 6 अंक। तो आप कहेंगे कि पॉइंट के बाद 6 अंक, 2 3 4 5 6 वाला, ये देखिए 8, ये वाला इसका आंसर है। अब इसका बताइए 0.002 का क्यू, हमने क्या बताया, स्क्वायरिंग में 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएगा। क्या आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा। यहां पे समझे था ना, अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट। और एक और छोटा सा बात, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, 0.25 और पॉइंट इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही है, दोनों एक ही है, ठीक है, राइट। तो यहां हम कहां बता रहे थे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इधर कितना डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद 6 डिजिट। कितना डिजिट है, 6 डिजिट। अब देखिएगा यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इधर पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा, 9 डिजिट। क्या आएगा, 9 डिजिट। मीन्स 0 0 3 4 5 6 7 8, ये 9। देखिए, और यही इसका क्या है, आंसर है। समझिए कितना कितना अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो इस चीजों का कैलकुलेशन कितना फास्ट आप कर सकते हैं। सपोज आपने कोई भी चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का कर रहा है, अगर ये वाला चीज आ गया तो आप क्या लिखेंगे, ये वाला चीज आ गया तो डायरेक्टली अगर याद रहेगा, कंसेप्ट माइंड में रहेगा, तब जाके फटाफट आपका आंसर आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं? तो यही छोटी छोटी चीजें है कैलकुलेशन की। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, ये वाला चीज हो गया ना, ये वाला चीज हो गया ना, ये करेंगे। आप कहेंगे कि 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि यहाँ पे ले लेते हैं 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.04 का स्क्वायर ले लेते हैं। इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इसके लिए देखिएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा इसको क्या हो लिख देंगे आप 0.04, ठीक है। 0.04 इंटू इसके लिए 0.004, सही है ना। अब इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे 0. कितना 25 इंटू 0.4 के लिए क्या लिखेंगे 16, पॉइंट के बाद 2 मीन्स 4 मीन्स 0.0, सही है, क्लियर है। अब देखिएगा जरा इसको सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले ये वाला 2 0 यहां है, 4 0 यहां है, 4 0 है ना, पॉइंट के बाद कितना 4 0, तो वो नीचे आ जाएगा और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चले जाएगा। तो आप लिखिए 4 इंटू कितना 4, नीचे में कितना है 25 इंटू कितना 16। अब देखिएगा जरा कितना जीरो, ऊपर का जीरो 2 0 और 4 0, 6 0, ऊपर में कितना जीरो आ जाएगा 6 0 आ जाएगा, 3 3 6, नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में हेलो हेलो हेलो, ये ऊपर वाला जीरो नीचे आएगा, नीचे का ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला कितना है 2 और कितना 4 6, ऊपर में भी 6, क्लियर है। मीन्स ये वाला 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया। आप कहेंगे कि ये 4 चौका 16, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे कि 1/25, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2500 वाट है, राइट 0. ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि इस कंसेप्ट को, इस चीज को बहुत अच्छे तरीका से आप समझ पाए होंगे। आपको स्क्वायरिंग समझ में आ गया कि पॉइंट को कैसे उड़ाना है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि 0.2 है तो इसको डायरेक्टली क्या करोगे आप 2 बाई कितना 10, राइट, मीन्स 1/5, फिर इसको आगे लिख करके वही आ जाएगा ना, यही वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि 0.3 का स्क्वायर तो आप क्या करेंगे 0.009, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसको बता दीजिए 0.6 का स्क्वायर बता दीजिए तो क्या करेंगे 0.0 क्या चीज, इसका कैसे करेंगे, जीरो लगाएंगे, ऐसा लिखेंगे नहीं, यहां पे क्या है, यहां पे स्क्वायर है, मींस आपको ये रहेगा कैसे 0.6 इंटू 0.6, पॉइंट के बाद कितना 6 के 36, पॉइंट के बाद कितना, देखिए 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 देखिए, 1 0 यहां पे 1 0 यहां भी, 36 डिवाइडेड बाय कितना 100, इसको क्या लिखोगे, क्लियर चीज है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि अगर आप बता दो कि 0.03 का होल क्यूब, नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे कि नहीं बताएंगे, 0 पॉइंट कितना है, यहां 0 के बाद पॉइंट के बाद कितना 2 डिजिट, 2 डिजिट मीन्स पॉइंट के बाद कितना आएगा 6 डिजिट, 6 डिजिट कौन कौन होगा 2 3 4 5 6 डिजिट लेना है, लेकिन ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, मीन्स पॉइंट के बाद टोटल कितना डिजिट 6 डिजिट, 3 और 3 6, और ये इसका क्या है आंसर है। इसलिए आपको हर एक डिजिट पे ट्राई करना है, हर एक डिजिट पे ट्राई करने का मतलब कि सबसे पहले आप 0.4 पे क्यू ट्राई करेंगे, 0.5 पे ट्राई करेंगे, 0.8 पे ट्राई करेंगे, ऐसा ट्राई करके यहां पहले एक एक पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ट्राई करेंगे, उसके बाद 2 डिजिट लेंगे, उसके बाद 3 डिजिट, इतना 3 डिजिट तक अगर ट्राई कर लेते हैं तो आप काफी आपका मैथ्स का बेसिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।